नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं और मैं हूँ ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल और मनोहर लाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। ऊना और होशियारपुर को जोड़ने वाला स्वां नदी पर ये है सबसे पहला और पुराना पुल। जब वर्ष 1988 की बाढ़ जल प्रलय आई थी, यानी जल प्रलय हुआ था 1988 में ऊना में, उससे बड़ी बाढ़ कभी नहीं आई, तब भी ये पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। यातायात यहाँ पे चलता रहा था, लेकिन इस बार जो संडे को बाढ़ आई, काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई, उससे इस पुल के दोनों हिस्सों पे जो चैनलाइजेशन का हिस्सा था वो टूट गया और यातायात के लिए ये पुल जो है वो बंद हो गया। अब इसकी मरम्मत का कार्य जो है वो हो चुका है। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इस पुल की मरम्मत करने के लिए ये है खुद एसडीओ यहाँ पे मौजूद है, इंजीनियर। और बता दें कि ये पुल तब बना था जब ऊना पंजाब का पार्ट होता था। 60 के दशक में ये पुल बना था, हालांकि इसका ये रिकॉर्ड नहीं है उस समय कितनी लागत आई थी, लेकिन ये पुल वर्ष 1960 है तब बनकर तैयार हुआ था और तब से लेकर यह पुल कभी चालू नहीं हुआ। स्वां नदी और इसकी 73 खड्डें जबरदस्त जो बरसात में उफान पर होती हैं, तब भी इस पुल को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। लेकिन इस बार जब इसकी फाउंडेशन जो मजबूत करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ था, 4 करोड़ रुपये से इसकी फाउंडेशन जो है मजबूत की गई और उससे जो कृत्रिम झील बनी, पानी का बहाव इतना आया कि इनके दोनों किनारे जो है वो टूटे और उसके बाद यातायात को बंद कर गया है। अब नेशनल हाईवे प्रक्रिया है, जब तक पूरा हो जाएगा और क्या टारगेट है, किस प्रकार से इस पुल को कितने दिनों के भीतर जो शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर यहाँ पे एसडीओ है नेशनल हाईवे राजेश कुमार। सर, पुल को कितना नुकसान पहुँचा है, कब तक इसको जो है? तो हमारा 2 करोड़ के ऊपर का नुकसान है जो प्रोटेक्शन वर्क हुआ है, लेकिन इसमें हमारा गवर्नमेंट के पीछे का है, हमारा 40 लाख का खर्चा हो जाएगा। पहले तो 25 ही किया था इसका, लेकिन जब एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा है जी। रोड वर्क है, थोड़ा उसका खर्चा बहुत बढ़ेगा। तो सर कब तक बहाल कर दिया जाएगा? देखो, अगर वर्किंग डेज हमारे को पूरा मिलते हैं, बारिश हमारे को बाधित नहीं करती, तो 10 दिन के अंदर हम इसको अच्छा 10 दिन के भीतर चालू कर देंगे अगर बारिश ना जी। तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल डिज़ाइन बनाया गया है? वो हम एक पीवीसी की बॉल देंगे। अच्छा, उधर पीडब्ल्यूडी का रोड भी है, उसके साथ मर्ज करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। जो हमारी इक्विपमेंट पहले रखी हुई है उससे हम 2 मीटर और जो इसकी नीम उसको भी रिपेयर करेंगे? जो उनके बारे में अभी नहीं कह सकता, हमारे कुल अधिकारी विजिट करेंगे तो जो डायरेक्शन जो होगा उसको। धन्यवाद। तो खुद एसडीओ जो है वो मौके पर यहाँ पे काम का मुआयना कर रहे हैं और इनके मुताबिक 10 दिन के भीतर इस पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब ऊना से होशियारपुर जाने के लिए रामपुर फुलोली पुल जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। अगर वो खोलना होता तो करीब 50 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो सफ़र है लोगों को करना पड़ता, लेकिन ये पुल बना था तो उसका लाभ ये हुआ कि करीब 10-15 किलोमीटर की डाइवर्जन है और उससे ऊना होशियारपुर जुड़ा हुआ है। हालांकि डायरेक्ट जो यहाँ पे आवाजाही है वो प्रभावित हुई है और आप देखेंगे 2 दिनों के उफान के बाद जो स्वां रिवर है वो अभी पूरी तरह से शांत है, यानी उपद्रव मचाने के बाद, तबाही के बाद इसमें अब मौन है, शांति है और बिल्कुल जो स्वां है अभी उसी तरह से शांत है जैसे ये गर्मियों में और सर्दियों में होता था। हालांकि जो कृत्रिम झील 3-4 किलोमीटर बनी थी वो उसका पानी उतर चुका है, काफ़ी पानी कम हुआ है, सिल्ट काफ़ी आ चुकी है। और ये देखिए, आप विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं हम लगातार ग्राउंड जीरो से कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है और तबाही कितनी बड़ी थी, कितना अधिक नुकसान यहाँ पे पहुँचा था। मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बह गया था और
ये स्थिति है। ये देखिए, यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए थे और ऊना को होशियारपुर के साथ जोड़ने वाला ये झलेड़ा से घालूवाल का सबसे पुराना पुल है। वर्ष 1960 के 60 में ये बना था, 60 के दशक में, और ये मान के चलिए आप 60 वर्ष से ज़्यादा का समय, 62 वर्ष इसको हो चुके हैं। पुल वैसे ही खड़ा है, लेकिन चूँकि इस बार फाउंडेशन जो है वो इसकी की गई थी और उसके बाद यहाँ पे झील बनी और काफ़ी नुकसान जो हुआ था, और आप देखेंगे अभी पानी उतर गया है और उसके बाद किस तरीके से जो तबाही के निशान हैं वो इसने छोड़े थे। तो ऊना होशियारपुर को जोड़ने वाला ये डायरेक्ट झलेड़ा से घालूवाल के बीच में बना ये पुल, और मैंने बताया था किस तरीके से इसकी जो फाउंडेशन है वो टूटी है, ध्वस्त हुई है पूरी की पूरी। अभी 2 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे जो प्रारंभिक आंकलन है वो लगाया गया है, और अभी फाउंडेशन को किस तरीके से फिर से मजबूत किया जाएगा, क्या यहाँ कृत्रिम झील को बना रहने दिया जाएगा या पानी को एग्जिट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो तय होंगी। इंजीनियर्स आएंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लिया जाएगा, एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि क्या झील बनने से, झील बनाए जाने से यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि बात पूरे प्रदेश की करें तो बाढ़ ने पूरे प्रदेश में तबाही मचाई है, खासकर कुल्लू मनाली और शिमला सोलन। ऐसा नहीं है कि नुकसान जो है वो दूसरी जगहों पे नहीं हुआ है, लेकिन ये पुल है जो वर्ष 1988 में 88 में सबसे बड़ी बाढ़ ऊना में आई थी, सबसे अधिक जो नुकसान है तब हुआ था। लेकिन उस समय भी ये जो पुल है ये पूरी तरह से आवाजाही के लिए खुला हुआ था, सुरक्षित था, और ये आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से जो इसकी फाउंडेशन है, काफ़ी मजबूत फाउंडेशन थी, उसको पानी ने ताश के पत्तों की तरह तोड़ दिया और अपने साथ बहा कर ले गई। तो आप देखिए स्वान नदी का ये जो आप पूरे का पूरा दृश्य किस तरीके से विभीषिका उस दिन आई थी और अपने साथ कितना अधिक जो है सिल्ट लेकर आई है, रेत बजरी सबको बहा कर ले गई, और ये जो क्रेट बाल यहाँ पे लगाई गई थी पूरी की पूरी अपने साथ उसने तोड़ दी, ताश के पत्तों की तरह इसे तोड़ दिया गया और बिखर गया ये सब कुछ। तो सामने जल शक्ति विभाग का ये रेस्ट हाउस है, और यहाँ भी अब कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि ऊना होशियारपुर को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, और टारगेट ये है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो एसडीओ है वो हमें जानकारी दे रहे थे कि 10 दिनों के भीतर इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। ये देखना होगा कि मौसम साफ रहा तो हो सकता है कि ये खुल जाए, लेकिन आपको फिर से दिखाऊं किस प्रकार का नुकसान जो है वो हुआ था। ये देखिए कैसे बाढ़ ने इसे जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं वैसे ये स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर था, फाउंडेशन थी। 6 करोड़ रुपए इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे ने खर्च किया था, लेकिन कैसे ये पूरी का पूरा तोड़ दिया गया। पानी ने कितनी ताकत दिखाई और ये बताया कि जब वह रौद्र रूप धारण करता है तो उसके आगे आने वाली हर चीज़ बिखर जाती है। यानी पानी की ताकत को देखिए, पानी की ताकत को पहचानिए। कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपने मनाली में देखा होगा, बड़े बड़े जो भवन थे कैसे ताश की पत्तों की तरह बिखरे हैं, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर जो इसको फाउंडेशन थी वो पुल की फाउंडेशन कैसे टूटी है, पूरी की पूरी फाउंडेशन को तोड़ दिया है। अब इसे भी अभी बनाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगी है, लेकिन उसका प्रयास है कि पहले 10 दिनों के भीतर इस पुल की जो
आवाजाही है, यातायात है, उसे खोल दिया जाए। अभी पैदल भी इस पुल को पार करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एक हिस्सा इसका बुरी तरह से टूटा है। वहाँ से पैदल भी क्रॉस नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति। और इसी प्रकार जो दूसरा तरफ है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पुल में यहाँ पे कंक्रीट का जो एक मजबूत फाउंडेशन था, मजबूत नींव थी, उसको कैसे पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह तोड़ा है, बिखेरा है और बहाकर अपने साथ ये बाढ़ ले गई है। काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये स्वान नदी है ऊना की। बता दें कि ऊना की स्वान नदी करीब 60 किलोमीटर लंबी है और इसको जो इसके साथ ही 73 ट्रिब्यूटरी यानी कि खड्डे हैं। जब बरसात होती है तो ये उफान पर होती है और जिस दिन रविवार को ये उफान पर थी तब इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर था पक्का कंक्रीट का बना हुआ, काफ़ी मजबूत कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर था, उसे किस तरीके से तोड़ा है। तो आप देखिए पुल का किस तरीके से बिखरा है। और अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसका प्रयास है कि 10 दिन के भीतर यातायात को बहाल कर दिया जाए। फाउंडेशन बाद में स्ट्रॉन्ग जो है वो उसको भरा जाएगा, किस तरीके से डिज़ाइन बनेगा, किस तरीके से आगे जो है इस पर काम होगा, ये जो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन नदी ने जो रौद्र रूप दिखाते हुए इसको तहस नहस किया है, ये बड़ी बात है। और इसके साथ ही जो कृत्रिम झील बनी है वो ये है, और हो सकता है कि इस झील को अब इसका पानी डिस्चार्ज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ताकि ये जो झील है ये इसका पानी कम हो और जो ये स्ट्रक्चर है ये ताकि इसको नुकसान ना पहुँचे। और अभी यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो अभी जो हमारी बात हुई है, हो सकता है 10 दिन के भीतर इस पर जो आवाजाही है उसको कुछ हद तक बहाल कर दिया जाए। ऊना से होशियारपुर को जोड़ने वाला ये मुख्य पुल है। हालांकि अभी हरोली और रामपुर का जो पुल है उसके ज़रिए ही आवाजाही होशियारपुर के लिए हो रही है। तो ऊना से ये बड़ी अपडेट आपको पंजाब केसरी टीवी पर लगातार बाढ़ की जितनी भी यहाँ पे नुकसान हुआ, बाढ़ की जितनी क्षति हुई थी बाढ़ से, बाढ़ का रौद्र रूप भी हमने लगातार आपको दिखाया था। किस तरीके खड्डे उफान पर थी, घर डूबे थे और एक बड़ी क्षति 85 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अकेले ऊना में हुआ है, जो प्रारंभिक आंकलन इसका किया गया है। और ये देखिए स्वान नदी पर बने इस पुल की नींव को किस तरीके से बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं और मैं अपने सहयोगी मनोहर लाल, विशाल चाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ आपको लाइव अपडेट जो है वो दे रहा हूँ पूरे ज़िला भर के। मैं भी बाढ़ के दौरान आपको तुरंत जो सटीक जानकारी थी पंजाब केसरी टीवी पर दी जाती रही। आज ये ऊना को होशियारपुर जोड़ने वाला एक पुराना पुल है। बता दें सन 1960 में यानी करीब 62 वर्ष पहले ये पुल तब बना था जब प्रताप सिंह कैरो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। ऊना पंजाब का ही एक पार्ट हुआ करता था। और ये देखिए ये पुल तब भी बंद नहीं हुआ था जब मैं बार बार बता रहा हूँ कि वर्ष 1988 में एक बहुत बड़ी प्रलय ऊना में हुई थी। सब कुछ डूब गया था, करोड़ों रुपए का उस समय नुकसान हुआ था। लेकिन ये पुल उस समय भी अडिग रहा था, खड़ा रहा था। लेकिन इस बार
6 करोड़ रुपये की लागत से इसकी जो नींव है उसको मजबूत करने का काम किया गया। उसकी पूरी झील बनी, बाढ़ आई और बाढ़ ने ना केवल नींव तोड़ी, झील ने इसके दोनों किनारों को ध्वस्त कर दिया। तो ये ऊना से जो बड़ी अपडेट है और आपको इसकी जो है विजुअल्स, लाइव विजुअल्स ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई जा रही है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये जो किनारा है वो ध्वस्त हुआ है और उसको अब रिपेयर किया जाने लगा है। नेशनल हाईवे NH नेशनल हाईवे ये 503A है और ये अमृतसर होशियारपुर होते हुए सीधा ऊना और ऊना से पीरनगा गोविंद सागर झील के मध्य से जाएगा। गोविंद सागर झील पर करीब 950 करोड़ रुपए का एक पुल बनेगा, जिसकी जो मंजूरी है संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने दे दी है। इसके बाद अमृतसर होशियारपुर ऊना होते हुए आप सीधे भोटा दियोटसिद्ध बाबा बालकनाथ वहाँ पहुँच सकेंगे। 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी। ये पुल उसी का एक हिस्सा है और अभी 950 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद सागर झील जो भाखड़ा बांध के तहत एक झील बनी है, बैक वाटर है, वहाँ पे बनेगी, जिसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ने, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दे दी है। अभी वहाँ पर औपचारिकताएँ शुरू होंगी और 1 किलोमीटर लंबा जो है वो पुल बनेगा। उसके बाद ये जो सीधा नेशनल हाईवे है होशियारपुर अमृतसर से सीधा होता हुआ ऊना होता हुआ भोटा पहुँचेगा और 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम होगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो चुका है। दस दिनों के भीतर इस जो ये अप्रोच है चैनलाइजेशन का एक पार्ट है जो टूटा है उसे ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं, खुद मौके पर हैं, ताकि डे टू डे प्रोग्रेस जो है इस काम की ली जा सके। और यदि मौसम ठीक रहा तो 10 दिन के भीतर आप इस पुल पर फिर से अपनी गाड़ी को सरपट दौड़ा सकते हैं। तो ये ऊना होशियारपुर के बीच, झलेड़ा और घालूवाल के बीच बने पुल की जो आपको स्थिति बताई। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। स्वां नदी पर बने इस पुल से अपने सहयोगी विशाल श्याल और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।